आपको बोला जाता है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। ओके, कोई प्लेन होगा वो जितने बजे भी छूटना होता है उससे आधे घंटे देरी से छूटता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये कोई प्लेन है, इसका टाइमिंग था शाम को 6 बजे। ठीक है, वैसे तो इसको शाम को 6 बजे इसका शेड्यूल टाइम था, बट वो लेट हो गया किसी भी रीजन से। ठीक है ना, देखिए अब कितने बजे छूटेगा ये 6:30 PM पे, 30 मिनट्स लेट है। तो 30 मिनट्स लेट का मतलब कितना लेट है, 30 मिनट में कितने आवर होते हैं, हाफ आवर। ठीक है ना, तो इसका मतलब 1/2 आवर वो लेट है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इन ऑर्डर, यहां से आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन को, जहां एंड लगा है यहां से आप ब्रेक कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू रीच इस डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। ओके, ये उसका डेस्टिनेशन है, ये दिस इज द डेस्टिनेशन, दिस इज द डेस्टिनेशन। ठीक है ना, देखिए कितना दूर जाना है उससे 1500 किलोमीटर, इस केस में भी कितना जाना होगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच इट डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, मतलब सही समय पे पहुंचने के लिए, ध्यान दें, सही समय पे पहुंचने के लिए इट हैज टू इंक्रीज। जब भी हैज टू लगा होता है तो उसका मतलब करना पड़ता है। इट हैज टू इंक्रीज इट स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, सही समय पे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ता है, 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ता है स्पीड को। ओके, तो देखिए एक तो इसकी यूजुअल स्पीड होगी, वही हमको पूछा गया है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। अपनी यूजुअल स्पीड मतलब जैसे पहले वो चला करता था। ठीक, तो सपोज उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ये क्या है उसकी यूजुअल स्पीड, ऐसे वो चला करता था इस स्पीड से। बट जब वो लेट छूटेगा, आधे घंटे लेट छूटेगा, तो यूजुअल स्पीड से नहीं चलेगा, क्योंकि उसको देखिए थोड़ा सा समझिए बात को, क्या यहाँ पे बात है कि 1500 किलोमीटर पे सपोज वो पहुंचता है रात में 10 बजे, ये उसका जब वो लेट नहीं होता था, यही उसका टाइम है। लेट हो गया और उसको बोला जा रहा है कि भाई आपको पहुंचना 10 PM पे ही, तो पहले उसके पास कितने घंटे होते थे, देखिए 10 - 4 4 घंटे होते थे, 4 आवर्स होते थे 1500 किलोमीटर पर ट्रेवल करने के लिए। अब उसके पास 10 PM 6:30 to 10 PM कितने आवर्स हैं, 3.5 आवर है ना। तो अब टाइम जब कम पड़ गया है तो ऑब्वियसली उसको फास्ट चलना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ऑर्डर टू रीच इस डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, उसका डेस्टिनेशन जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, सही समय पे पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो 1 किलोमीटर पर आवर से चला करता था, जब वो लेट नहीं होता था, उसकी वो यूजुअल स्पीड थी, डेली वो उस स्पीड से जाता था। बट न्यू स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी उसकी 250 बढ़ जाता है, मतलब न्यू स्पीड विल बी x + 250 किलोमीटर पर आवर। और आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। अब देखिए यहां पर भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो केस नंबर 1 में देखिए टाइम क्या होगा, केस नंबर 1 में जब उसकी स्पीड कितनी होती है, x किलोमीटर पर आवर, तो ये छोटा सा से मैंने नीचे x लगाया, इसका मतलब मैं टाइम निकाल रहा हूं जब उसकी स्पीड कितनी है, x। फॉर्मूला वही लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस तो कितना है 1500 और स्पीड कितना है इस टाइम, x। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड केस में जब वो लेट हो जाता है, जब वो लेट हो जाता है तब कितना टाइम लेगा वो, ये तो बस जस्ट मैंने आपको एग्जांपल लेके ऐसा दिखाया हुआ है। ठीक है ना, ये कोई आंसर नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, x + 5 किलोमीटर, सॉरी x + 250 किलोमीटर। जब उसकी स्पीड हो जाती है तो वो कितना टाइम लगाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी भी नहीं चेंज होता है, उतना ही चलना है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो जाती है, x + 250। देखिए अब यहाँ पर भी ट्रिक वही है। ट्रिक क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम में से किसको घटाएंगे, कम वाले टाइम को। ओके, ज्यादा टाइम में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कम वाले टाइम को। और ज्यादा टाइम यहाँ पर कौन सा है,
देखिए जब उसकी स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा, जब उसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम। इसमें से इसको माइनस करोगे और उसके इक्वल रख दोगे जितना वो लेट होता है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आर थी तो जो टाइम लगता था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोड़िए, पहले ओरिजिनल केस पे आइए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ उसको 4 घंटे लगते थे, तो ये 4 घंटे को मैं कैसे दिखा सकता हूं, ये देखिए अब उसके पास टाइम कितना है 3.5। 3.5 को आप कैसे लिखोगे 3.5 आर, लेकिन इक्वेशन देखिए बैलेंस नहीं, मतलब इक्वल नहीं, ठीक है ना। लेफ्ट में 4 है, राइट में क्या है 3.5, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 0.5 आर, ठीक है ना। ये उसका देखिए उसको न्यू टाइम अवेलेबल है, इतना वो लेता था और इतना वो लेट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। देखिए पहले उसके पास टाइम कितना अवेलेबल था tx, जब उसकी स्पीड कितनी थी x, ठीक है। अब उसके पास टाइम कितना है, जैसे वहां पर उसके पास 3.5 घंटे थे, अब उसके पास टाइम कितना है, उसके पास टाइम x + 250 है, और इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा जितनी देर वो लेट हो गया, जितना वो लेट हो गया, हाफ एन आवर। ऐसे बना लो आप, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, tx का वैल्यू क्या आ जाएगा 1500 अपॉन x इज इक्वल्स टू tx + 50 कितना आया है 1500 अपॉन x + 250 + 2। ये तो देखिए ये भी इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, सिंपल करिए, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। क्या करोगे आप, जो ज्यादा वाला टाइम है उसमें से कम वाले टाइम को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ज्यादा वाला टाइम कौन सा है, ज्यादा वाला टाइम तब होगा जब स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम कब थी, पहले थी x किलोमीटर पर आती, तो ये वाला टाइम कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब tx में से मुझे माइनस करना है tx + 250, और ये आंसर कितना आ जाएगा, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ज्यादा वाला टाइम देखिए इधर ध्यान से, ज्यादा वाला टाइम कितना है यहाँ 4 घंटे, 4 में से अगर मैं कम वाला टाइम घटा देता हूँ 3.5 घंटे, तो कितना आ जाता है हाफ, ठीक है। वैसे आप यहाँ कर सकते हैं, ज्यादा वाला टाइम में से कम वाला टाइम आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 मैंने गलती से लिख दिया, ये हाफ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ। अच्छा ये हाफ कहाँ से आया, 30 मिनट्स लेट होता है ना, 30 मिनट्स में कितना आर होता है, हाफ आर। तो ये देखिए इक्वेशन बन गई, इसको आप अगर बनाएंगे तो 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x + 250 इज इक्वल्स टू हाफ। ये इक्वेशन अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी आप कर सकते थे, इसको लेफ्ट में ले आते तो माइनस का हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसमें हम एलसीएम लेंगे। देखिए किस तरीके से एलसीएम लेंगे हम, 10 × 10 करेंगे, ओके। ये हो जाएगा x × x + 250, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1500 × x + 250, ठीक है ना, माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1500x इज इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ, ठीक है ना। और 1500 × x इज 1500x प्लस 1500 × 200, 1500 × 250 माइनस 1500x डिवाइडेड बाय x × x is x² plus x × 250 is 250x is equals to 1/2, ओके। ये 1500x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसमें अगर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, है ना, तो देखिए 25 × 15 × 25 कर लेते हैं। 5 5 = 25, 2 5 1 = 5,
प्लस 2 7, ओके, और ये हो गया 2 5 ज़ 10, 1 2 1 ज़ 2 इज 3, ओके, 3 5, ये हो गया 3 7 5, ठीक है ना, 3 7 5 और 3 7 5, ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ 3 7 5 और 0 1 2 3, 1 2 3 0 लगे हुए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस, देखिए 2 0 ज़ 0, 2 0 ज़ 0 0, 2 5 ज़ 10, 1 2 7 ज़ 14 प्लस 1 15, 1 2 3 ज़ 6 प्लस 1 7, ये आ गया 7 5 और 7 5 के साथ 4 जीरोस लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7 5 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें मुझे कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस 250 की हम क्या करेंगे फैक्टर, 250 के फैक्टर ऐसे करें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए 250 और मल्टीप्लिकेशन पर कितना आना चाहिए 7 5 0 0 0 0, ठीक है ना। तो देखिए वैसे तो ये आराम से बन जाएगा क्योंकि देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ये बहुत आसान है। अगर मैं 1000x में से 1000x में से अगर मैं 750x माइनस कर दूं, ठीक है ना, देखिए 1000x में से अगर मैं 750x माइनस कर दूं तो देखिए 1000 में से 750 जाएगा कितना आएगा 250 पॉजिटिव का, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस 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 का क्या आएगा 7 5 0 0 0 0, ओके। देखिए 1 2 3 4 0 4 0 लाने तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा मेरे पास x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1000 माइनस कॉमन आएगा इसमें से और साथ में 750 भी कॉमन आएगा तो माइनस 750 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x, देखिए 750 चला गया तो क्या बच जाएगा 1000, है ना। तो ये हो गया प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब पूरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 750, x प्लस 1000 तो कॉमन आ गया और बचा क्या x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही करेंगे, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना है 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक बार x माइनस 750 को 0 ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 750 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है ना। और एक बार x प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये आंसर नहीं चलेगा, x इज इक्वल्स टू 750 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आंसर चलेगा, तो ये उसकी यूजुअल स्पीड है, ये उसकी क्या है यूजुअल स्पीड। अच्छा इसी में अगर आपको बोला होता कि उसने उसकी न्यू स्पीड बताई है ना, क्या उसकी न्यू स्पीड बताइए, तो हम क्या करते हैं न्यू स्पीड कितनी है उसकी x तो पहले थी उसमें 250 और क्या कर देंगे ऐड, तो मतलब x की जो वैल्यू आई है 750 उसमें हम 250 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर।